संजय लेविन बाराबंकी का मुकाबला इस समय सेफ्टी ऑफिसर्स NIFS गोरखपुर। दोधिया रोशनी में एक और बड़ा मुकाबला, एक और मुकाबले में भिड़ंत, दो बड़ी टीमें आमने सामने। ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल सर्किल क्रिकेट लीग का ये दूसरा दिन और दूधिया रोशनी में एक बड़ा मुकाबला शुरू होने की तैयारी में। लेकिन इसके बाद TBCCL रजिस्टर करना ना भूले। फुल टॉस गेंद थी, पहली गेंद थी और कलाइयों का इस्तेमाल किया था, गेंद को डिफ्लेक्ट किया था और मिड विकेट का फील्डर वहां तैनात थे। रनों का खाता खुला है। प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर। टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले ये ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट टेनिस बॉल सर्किट क्रिकेट लीग। अगली गेंद लेग स्टंप पर, पैरों पर गेंद थी, कलाइयों का इस्तेमाल। ऋतिक केसरी खाता खोला है अपना और टीम के खाते में दूसरा रन जोड़ दिया है। इसके बाद अगला मुकाबला अगली गेंद अमित सोबे, पैरों पर गेंद थी, फिर से कलाइयों का इस्तेमाल था। इस बार फाइनली का फील्डर आगे खड़े थे और बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया है। जबकि इस मैच के बाद जो दो टीमें हैं, रेड डेविल्स अंकुर सिंह की अगुवाई में, उनका मुकाबला फारूक एंड सन्स इलाहाबाद से होगा। दोनों टीमें कीटअप और तैयार रहेंगी। अगली गेंद पैरों पर गेंद थी, कलाइयों का इस्तेमाल, लेकिन ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, सिंगल मिलेगा और स्ट्राइक रोटेट होगा। अगली गेंद फिर से, इस बार गेंद हवा में, उसके नीचे फील्डर, पीछे फील्डर और ऋतिक केसरी बल्लेबाज बाहर जाएंगे। माफ कीजिएगा, ऋतिक केसरी थे वो बल्लेबाज, सोनू आउट हुए हैं। पहले विकेट का पतन हुआ है, सलामी जोड़ी टूट चुकी है और पहला झटका लग चुका है। संजय 11 बाराबंकी की टीम को पहली सफलता इस पहले ओवर में मिल चुकी है। नए बल्लेबाज इमरान होंगे तो इशारा करेंगे। परवेज आए हैं। अमित सोबे अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लगातार पैरों पर गेंद कर रहे थे और इस बार पैर पर गेंद थी, कलाइयों का इस्तेमाल था, गैप इस बार मिला नहीं था और लीडिंग एज और मिड ऑन का फील्डर आगे खड़े थे, कोई गलती नहीं। अगला मुकाबला फारूक एंड सन्स इलाहाबाद। तो दूसरी तरफ इस समय अगर किसी की सबसे ज्यादा चर्चा है टेनिस बॉल में पिछले 3-4 महीनों से, तो उस तरफ यानी दूसरी तरफ दूसरी टीम होगी, रेड डेविल्स नोएडा की टीम होगी। अगली गेंद, गेंदबाज अमित सोबे नए बल्लेबाज के लिए। परवेज फुल टॉस और उस बार खेला है, खराब गेंद और सही नसीहत। गेंद जब हाथों से छूटी थी तो फुल टॉस के रूप में आई थी और ऐसी गेंदें नए बल्लेबाज हो चाहे पुराना बल्लेबाज हो, गिफ्ट होता है और तोहफा मिला था उसे, दोनों हाथों से बल्लेबाजों ने कबूल किया था। मौका था, दस्तूर था और दस्तूर को चौके में तब्दील कर दिया था। एक ओवर की समाप्ति के बाद NIFS गोरखपुर का स्कोर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 1 विकेट के नुकसान पर 8 रन। अब स्ट्राइक पर होंगे ऋतिक केसरी, जो कल से ही 24 घंटे से इस मैदान पर मौजूद है, लेकिन मैदान पर तो मौजूद थे, अब क्रीज पर क्या करेंगे वो देखने वाली बात होगी।
अगला मुकाबला एक और बड़ा मुकाबला, दो बड़ी टीमें। पिछले साल टीबीसीसीएल में जो विनर टीम थी उस टीम के कप्तान और रेड डेविल्स के कप्तान अंकुर सिंह की अगुवाई में फारूक एंड सन्स इलाहाबाद होगी। रत्नेश आए हैं, पारी का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। सभी इस बार ऑफ स्टंप के बाहर बैकफुट पर जाकर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया था, लेकिन जो फील्डर था ना कवर का आगे खड़े थे हसन तनवर, उन्होंने हसन यावर, वो थोड़ा सा टी शर्ट पर नाम जो था ना वो लेटर्स मुड़ गए थे। डॉट गेंद आई है, स्कोर अभी भी 8 रन 1.1 ओवर के बाद। ऑल इंडिया ओपन इस पर बैकफुट पर जाकर दो खिलाड़ियों के बीच से प्रयास के अंक मिलते नहीं है, रिजल्ट आएगा और बल्लेबाज ऋतिक केसरी के खाते में चौका जोड़ जाएगा। ऑफ स्टंप के बाहर विड्थ मिली थी, मौका मिला था और मिलेगा मौका तो बल्लेबाज लगाएगा चौका। नो बॉल का इशारा, गेंद गई थी सीमा पार, मिल गए थे पूरे 4। 5 रन इस गेंद पर, एक नो बॉल और एक बाउंड्री के रूप में रन आया था। इस चौके के सहारे, इस 5 रनों के सहारे टीम का स्कोर 13 रन। इकलौता झटका सोनू आउट हुए हैं। एक तरफ संजय 11 बाराबंकी तो दूसरी तरफ सेफ्टी ऑफिसर्स एनआईएफएस गोरखपुर की टीम बल्लेबाजी कर रही है। जबकि इस मैच के बाद जिसकी चर्चा हो रही थी, जिसकी सभी लोग चर्चा कर रहे थे कब अंकुर सिंह की टीम आएगी, कब फारूक एंड सन्स की टीम आएगी, विनीत को फील्डर को रिप्लेस किया गया है। और इस बार अच्छी गेंद, गति परिवर्तन, एक असमान उछाल से टप्पा खाने के बाद एक लेंथ से उठती हुई लगभग कमर की ऊंचाई तक बल्लेबाज ऋतिक केसरी कुछ नहीं समझ पाए थे और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया था। इधर जो ऑफ साइड में दर्शक बैठे हैं, थोड़ा सा ये आप लोग पीछे हो जाते तो अच्छा रहता है। जो बैनर के आगे बैठ गए आप लोग पीछे हो जाएं या सामने हो जाए, बैनर के सामने ना बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल इंडिया ओपन टेनिस वर्ल्ड सर्किल क्रिकेट लीग आप सभी दर्शकों का, सभी खिलाड़ियों का, सभी ऑफिशियल्स का और ऑनलाइन और ऑफलाइन दर्शकों का स्वागत अभिनंदन करता है। इस बार बड़े शॉट का प्रयास, बिंदी गेंदें आई हैं, लगातार पिछले कई गेंदों से रन नहीं आ रहे थे। इस पर बड़े शॉट का प्रयास किया था, शायद ऋतिक केसरी लॉफ्टेड शॉट खेलने गए थे लेकिन बिंदी गेंद आई है। रोल आउट 30 यार्ड सर्किल क्रिकेट टूर्नामेंट का ये दूसरा दिन और बड़ा मुकाबला चलता हुआ। फिर से आगे निकले, कदमों का इस्तेमाल, 4 रन। फुटवर्क का इस्तेमाल किया था, गेंद ज्यादा देर तक हवा में थी, ऐसा लगा था कहीं बाउंड्री के बाहर ना गिरे, लेकिन कुछ गेंद पहले गज टप्पा खाने के बाद एक टप्पा और बाउंड्री के बाहर। खेलना चाहते थे लेग साइड में, गेंद बल्ले की लीडिंग एज लेकर निचले सिरे से लगकर सीधा गिरी थी नो मैंस लैंड में और एक टप्पे के बाद बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुकी थी। 17 रन और इस बार मिलेगा विकेट। भाग्य का सहारा गेंदबाज को मिला है। फिर से गेंद को कहीं और खेलना चाहते थे, खेल बैठे थे कहीं और, गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए विकेट कीपर विकेट के पीछे कोई गलती नहीं की और आउट हो चुके हैं। एक और झटका, दूसरा विकेट, दोनों सलामी बल्लेबाज अब आउट हो चुके हैं। माफ कीजिएगा, नए बल्लेबाज, छोटे कद के बल्लेबाज समीर आए हैं। सिर्फ इस खिलाड़ी का कद छोटा है, रुतबा कितना बड़ा है ये सभी को पता है। 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। संजय 11 बाराबंकी इस समय टॉस हार कर फील्डिंग कर रही है, जबकि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी गोरखपुर एनआईएफएस 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद अगला मुकाबला, एक बड़ा मुकाबला, 2 बड़ी टीमें, फारूक एंड सन्स इस फॉर्मेट की एक माहिर टीम, तो दूसरी तरफ इस समय पूरे भारतवर्ष में अगर बहुत कम समय में किसी ने नाम कमाया है तो रेड डेविल्स अंकुर सिंह की अगुवाई में खेलते हुए नजर आएगी। 8.50 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन गति चलता हुआ
इस पारी में गोरखपुर का स्कोर 17 रन सोनू और ऋतिक केसरी का विकेट खोने के बाद। TBCFI टेनिस बॉल फेडरेशन क्रिकेट ऑफ इंडिया के बैनर तले एक बहुत बड़ा आयोजन, एक बहुत बड़ा मंच, जहां खिलाड़ी बनेंगे सरपंच। लेकिन इसके बाद रजिस्टर करना ना भूले। TBCCL पहला सीजन पिछला साल, तो दूसरा सीजन आपके लिए रजिस्ट्रेशन लेकर तैयार है, जिसका टैग है, जिसका टैग लाइन है, जहां मंच भी होगा, मौका भी होगा, और आप सभी जुड़ना ना भूलें। दीपक अपने कोटे का पहला, पारी का तीसरा। पहली गेंद इस ओवर की धीमी गेंद थी, धीमी गेंद के साथ शुरुआत की थी, धीमे हाथों से परवेज ने खेला था और एक रन जो मौका था उसे पूरा कर लिया है। tenniscricket.in, प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड, दिलसान क्रिकेटर सलेमपुर और एक इस लाइव स्ट्रीमिंग कल से ही हम सबके साथ जुड़े हैं, जबकि लाखों दर्शक इस मुकाबले को घर बैठे देख रहे हैं। इस बार धीमे हाथों से खेला है छोटे कद के बल्लेबाज समीर ने खेला था। स्कोर में इजाफा, स्कोर 19। दिस इज द ओवर नंबर 3 ऑफ दिस फर्स्ट इनिंग इन प्रोग्रेस बाय दीपक। पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, पूरे ऑफिशियल्स बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इतने बड़े मंच पर खिलाड़ियों को तैयार करने का कारवा उठाया है, इतने बड़े मंच पर खिलाड़ियों को मौका दिया है, जहां कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारतवर्ष के खिलाड़ी इस मैदान पर नजर आए हैं। अगली गेंद इस बार ताकत, पिछली गेंद पर ताकत और इस बार नजाकत। एक रन मिलेगा। गेंद बल्ले से ना लगकर, ऐसा लगता बैट के हैंडल से लगकर गई थी। एक रन मिला है, स्कोर में इजाफा हुआ है 2 विकेट के नुकसान पर 20 रन तीसरे ओवर की प्रगति पर। आप सभी दर्शकों का, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, पूरी कमेटी, जितने भी ऑफिशियल्स ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन सब की तरफ से आप सबका स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद है। इस बार स्वीप करने का प्रयास, स्वीप करने गए थे, जिसे हिंदी या भोजपुरी में झाड़ू शॉट कहा जाता है। गेंद और बल्ले का भी संपर्क नहीं हुआ था, बिंदी गेंद आई है। अभी भी स्कोर तीसरे ओवर की प्रगति पर 20 रन, 2 विकेट, दोनों सलामी बल्लेबाज वापस डगआउट में लौट चुके हैं। जो भी टीम इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में जीतेगी, 2.5 लाख का पुरस्कार। इस बार पैरों पर गेंद, कलाइयों का इस्तेमाल, धीमे हाथों से खेला था, 1 रन इजाफा होगा। जो भी इस टूर्नामेंट में फाइनल 11 तारीख को खेला जाएगा, जो भी टीम विनर होगी उन्हें 2.5 लाख का पुरस्कार, रनर टीम को 1.5 लाख का पुरस्कार, और तीसरे और चौथे पायदान पर जो टीमें होगी उन्हें भी 21,000 का नगद पुरस्कार, और उसके साथ कई सारे इंडिविजुअल्स ये पुरस्कार दिए जाएंगे। इस बार कदमों का इस्तेमाल, गेंद को डिफ्लेक्ट किया है। वो कहा जाए तो इलाका सुनसान था, और सुनसान इलाके में गेंद ट्रैवल करती हुई सीमा और रेखा को पार कर चुकी है। मिला मौका, जड़ दिया चौका। इस चौके की मदद से टीम का स्कोर 25 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। 2 विकेट और दोनों सलामी बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। एक तरफ संजय 11 बाराबंकी, तो दूसरी तरफ सेफ्टी ऑफिसर्स NIFS गोरखपुर। पारी का चौथा, अपने कोटे का पहला, टीम के कप्तान खुद गेंदबाजी के लिए आए हैं, शिव सिंह आए हैं। स्ट्राइक पर छोटे कद के बल्लेबाज समीर। पशुपति एग्रो एंड फूड की तरफ से इस टूर्नामेंट में हर मैच में मैन ऑफ द मैच टी-शर्ट दिया जा रहा है। आप सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। सुबह मिश्रा जी, मैं चाहूंगा उनकी आप बड़ाई करेंगे, जिन्होंने इतने बड़े मंच पर खिलाड़ियों को, हम कमेंटेटर्स, ऑफिशियल्स और दर्शकों को मनोरंजन का मौका दिया है। धीमे हाथों से खेला था, थर्ड मैन के फील्डर आगे खड़े थे, जब तक फील्ड करते बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया है। स्कोर 26 रन, चौथा ओवर प्रगति पर। 2 बल्लेबाज ऋतिक और सोनू आउट हो चुके हैं।
लेकिन इस गेंद इस बार नजाकत बैकफुट पर गए थे, उस गेंद को क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया था और 360 के अंदाज में इस छोटे फॉर्मेट में चौका लगा दिया है। जो फील्डर वहां पहुंचे थे ना सब्बू, जिनकी उम्र 45 से ज्यादा है, लेकिन अभी भी रुतबा जो है ना खेलने वाला वो देखने लायक है। चौके की मदद से टीम का स्कोर 31, माफ कीजिएगा 30 रन 30 इस चौके पर। विकेट के पीछे खेला था, सबसे सुरक्षित इलाके में खेला था। बढ़िया शुरुआत, बढ़िया बल्लेबाजी परवेज और समीर के द्वारा। अगली गेंद फुल टॉस पर लेकर एक्स्ट्रा कवर के फील्डर वहां शहनवाज मौजूद थे। डायरेक्ट हिट होती तो कुछ बात बन सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 1 रन मिलेगा। स्कोर 31, 2 विकेट के नुकसान पर। ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट लीग, पहली बार क्रिकेट के इतिहास में टेनिस बॉल फेडरेशन क्रिकेट ऑफ इंडिया की तरफ से या उनके बैनर तले खिलाड़ियों को इतना बड़ा मंच दिया गया है। इस बार धीमे हाथों से खेला गया है, जहां पर कहा जाए तो लगभग पूरे भारतवर्ष के वो सभी चर्चित खिलाड़ी, वो टेनिस के माहिर खिलाड़ी जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस टूर्नामेंट में हम सबके साथ जुड़े हुए हैं। इकतीस पारी का चौथा वर्ष में गेंदबाजी कप्तान खुद कर रहे हैं शिव सिंह। इस बार फिर से धीमे हाथों से खेला था, आगे निकले थे, कदमों का इस्तेमाल किया था हसन यायावर। डायरेक्ट हिट की जरूरत है अगर गेंद स्टंप पर लगती, लेकिन बीच में ही शिव सिंह ने रोका था। 1 रन मिला, स्कोर 32 चौथा ओवर प्रगति पर। 8 ओवरों का यह मुकाबला। अगला मुकाबला इस समय पूरे भारतवर्ष की सबसे चर्चित ओनर रेड डेविल्स अर्पित चतुर्वेदी की टीम का मुकाबला फारूक एंड सन्स इलाहाबाद से होगा। इस बार धीमे हाथों से खेला था, गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे से लगकर स्टिकर के पास से लगकर गई थी। बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की दिशा में 1 रन मिलेगा। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 8.25 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन गति चलता हुआ NIFS गोरखपुर का स्कोर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर पारी की शुरुआत के 4 ओवर खत्म हो चुके हैं। अगले 4 ओवरों के लिए पारी में क्या कुछ होगा उसका विश्लेषण हमारे साथी कमेंटेटर सुबह मिश्रा के द्वारा। चार ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोरबोर्ड की बात करें तो रन संख्या जा पहुंची है 33 रन। नए गेंदबाज आए हैं यहां पर, स्वीप लगाना चाहते थे, वो भी रिवर्स स्वीप। नए गेंदबाज रत्नेश सिंह, संजय 11 बाराबंकी की तरफ से। वहीं बल्लेबाजी पर आप देख सकते हैं NIFS गोरखपुर। इस बार सामने इकलाइयों का उपयोग तो हुआ कि नहीं हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन अपील जरूर की जा रही है। अंपायर साहब ने लेग रिव्यू ले लिया गया है। यहां पर तीसरे अंपायर को पुकारा गया है संजय 11 बाराबंकी की तरफ से। हालांकि अंपायर साहब ने बताया कि लेग बाय का इशारा दिया है, लेग बाय के साथ ये सिंगल जुड़ेगा, लेकिन अभी दूध का दूध पानी का पानी होना बाकी। टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग 2025 का सबसे महत्वपूर्ण यह टूर्नामेंट इस समय चलता हुआ प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर की सरजमी पे। दूसरा दिन, दूसरे दिन का एक और इंपॉर्टेंट मैच आप सभी देख पा रहे हैं। लाइव प्रसारण हो रहा है टेनिस cricket.in AKS लाइव स्ट्रीम दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे।
अभी भी जांच पड़ताल की जा रही है, देखना बाकी है कि क्या इशारा आएगा। नॉट आउट का इशारा आया है यहाँ पर थर्ड अंपायर की तरफ से। अभी भी मौजूद रहेंगे वहां पर नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज, लेकिन समीर काफी दिनों के बाद वापसी कर रहे हैं एक बड़े टूर्नामेंट के अंदर। आज से 1-1.5 साल पहले समीर का रुतबा और समीर की तूती ऐसे बोलती थी जैसे मानो समीर रेंगता हुआ ऐसा एक परिंदा सा नजर आता था कि कब किस गली में अपने घर को बसिंदे के तौर पर रख दे वो किसी को मालूम नहीं होता था। और आज भी उसी रुतबे के साथ जीता हुआ छोटे कद का समीर समर जंग के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन सामने रत्नेश सिंह बाबू साहब इस समय तैयार हैं। ये कट लगा है विकेट के पीछे खिलाड़ी से, वन बाउंस सीधा खिलाड़ी के पास, एक और सिंगल और इस सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड लगातार बढ़ता हुआ 35 2 विकेट के नुकसान पर। 5वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है 8-8 ओवर के मैचेस में। हर मैच का मैन ऑफ द मैच पशुपति फूड एंड एग्रो कंपनी, जिसका सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है छौंक बखार मस्टर्ड ऑयल, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है लखनऊ जैसे क्षेत्रों में, उनके द्वारा दिया जा रहा है और उसके लिए मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन इसे बीच यहां चौका दिया जा रहा है इशारा के तौर पे अंपायर की तरफ से। आगे की बॉल और कलाइयों के साथ क्या शानदार गैप ढूंढा है मिड विकेट के बगल से, एक और बाउंड्री के लिए। स्कोर कार्ड की बात करें 35 बने थे, अब जा पहुंचे 39 पे। NIFS गोरखपुर की तरफ से नाम बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है शहादत अंसारी, एक शानदार बल्लेबाज। पिछले 1-1.5 साल में जितना मैं जानता हूं इनको, ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं जहां मैंने कमेंट्री करी और जहां ये मैन ऑफ द सीरीज ना बने हो। एक ऐसा ये बल्लेबाज है शहादत अंसारी। ये अच्छी बॉल है, जड़ में डाला इस बार रत्नेश ने और उतना ही सुंदर बचाव, उतना ही सुंदर सिंगल, लाजवाब। आखिरी बॉल बची है, सामने समीर होंगे, क्या एक और चौका आएगा इस ओवर में? यहां से देखिए लास्ट इस मुकाबले के शॉट खेला है इस बार, फिर सिंगल के लिए डायरेक्ट हिट मारना चाहते हैं लेकिन मिड ऑन पे खिलाड़ी मौजूद हैं। सिंगल के साथ खत्म किया इस ओवर को। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड अगर देखा जाए NIFS गोरखपुर का 42 रन, परवेज और समीर की जोड़ी NIFS गोरखपुर के लिए संघर्षों से जूझते आगे निकलने की कोशिशों में 42 तक जा पहुंची है 5 ओवर की समाप्ति तक। 18 गेंदों का खेल बचा है। हर्षित यादव आए हैं, लखनऊ का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर माना जाता है दीपू गेल के बाद इनको, यानी दीपू गेल को खड़ा करें और हर्षित यादव को खड़ा करें तो आप किसी पे चॉइस नहीं बैठा पाएंगे कि किसको लेना चाहूं, आप दोनों को लेना चाहेंगे। ऐसे ये खिलाड़ी हैं हर्षित यादव, हैरी साहब। इंडिया कप का कमाल कौन भूलेगा, वो भूचाल कौन भूलेगा, पहचान कौन भूलेगा। लेकिन आज संजय 11 बाराबंकी की तरफ से गेंदबाजी की बागडोर अब उनके कंधों पर होगी, सामने होंगे परवेज। पहली बॉल पांव पर लगी है, आउट का इशारा मिला है, LBW प्लमा और विकेटों के सामने। और यहाँ हमारे साथ सोजेब हुसैन सर भी मौजूद हैं। जैसे ही वो पांव पर लगी ना, वैसे ही उन्होंने भी बोला कि मैं भी अंपायर हूं, मैं भी अपना किरदार निभा रहा हूं, फिलहाल विश्राम कर रहा हूं, लेकिन उंगली मेरी भी खड़ी हो जाती कहीं ना कहीं। विकेट नंबर 1 और आ गया यहाँ पर और नए बल्लेबाज आते हुए 42 पे 3 जा चुका है। 6ठे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। पहली बॉल पर विकेट दिलवा दिया है हर्षित यादव हैरी ने और अब नए बल्लेबाज का आगमन NIFS गोरखपुर की तरफ से मोनू साहब आ रहे हैं। मोनू साहब को क्या मन बनाने का, खेल दिखाने का, रुतबा कायम करते हुए समीर ने जो दिखाया है उसी राह पर चल दिखाने का एक काम करना पड़ेगा। लेकिन सामने हर्षित है, हर्ष उल्लास कराएगा, हर वक्त आएगा कुछ ना कुछ खास कराएगा।
एहसास कराएगा, एहसास कराया है पहली बॉल पे इन्होंने। और सबसे बाहर की ये बॉल बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन जैसे ही देखा बॉल पीछे चले गए, बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश। मानो एक समय ऐसा लगा हो जैसे उनको लग रहा था कि अंपायर साहब बाएं फैला देंगे, लेकिन नहीं, फेयर डिलीवरी, दो लगातार अच्छी लाइन पर अच्छी डिलीवरी, छोटी डिलीवरी। ये तो इस बार इसको कई मर्तबा खेल सकता है बल्लेबाज, और ये ऐसे बल्लेबाज है कि आप दिन में जितनी मर्तबा डालें ऐसी बॉल, उतनी मर्तबा आपको खेलने के लिए तैयार रहेंगे, सुबह से लेकर शाम तक तैयार रहेंगे ये। और इसके बाद अगला मुकाबला द रेड डेविल्स नोएडा GRP चतुर्वेदी, एक ऐसा क्रांतिकारी क्रिकेट का भविष्य सुधारते हुए, सबको आगे लाते हुए, अपना नाम बनाते हुए RP चतुर्वेदी सर का वो टीम यहां पर चलकर आएगी, और उनके सामने होंगे फारूक एंड सन्स इलाहाबाद की टीम। दोनों टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे कमेंट्री बॉक्स में कांटेक्ट कर लें। सिंगल मिला है यहां पर, सिंगल के साथ लगातार स्कोरबोर्ड बढ़ रहा है। रात के समय देखिए, अगर आपने 60 के करीब भी बना दिया ना, तो एक फाइटिंग नहीं, एक मजबूत स्थिति में आप खड़े हो सकते हैं। सामने खेला है इस बार मिडॉन के पास, खिलाड़ी दौड़कर आता गेंद के नीचे, अच्छी फील्डिंग, अच्छा बचाव, मात्र रोकेंगे एक रन पे। एक और रन चुराया बल्लेबाजों ने मुकम्मल, और इस एक रन के साथ रन संख्या स्कोरबोर्ड पे बढ़ती भी 45, 3 विकेट के नुकसान पे। छठे ओवर की गेंदबाजी चल रही है, संजय 11, बाराबंकी के गेंदबाज हैं हर्षित यादव, सामने होंगे समीर। आएगा चौका, ठनक रहा है दिमाग, लगाएगा चौका, ये लगा दिया है क्या, लगा दिया है क्या, जी हां लगा दिया है, दिमाग ठनक रहा था, सब कुछ बता दिया है। समीर साहब ने अपना अंदाज समझा दिया है, छोटे कद का बड़ा जरूर हूं, लेकिन रुतबा कायम रखता हूं, हरदम अपने हाथों में मैं कुछ नरम मुलायम रखता हूं। वो नरम मुलायम हाथों से जो खेला है ना इन्होंने, वो बहुत बढ़िया और बहुत शानदार नजर आया अंतिम बॉल पे। छह ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंची इस समय NIFS गोरखपुर की 49, 3 विकेट के नुकसान पर। नए गेंदबाज आ रहे हैं संजय 11 बाराबंकी की तरफ से, शिव सिंह शिवा कराने के लिए। 2 ओवर का खेल बचा है, यहां से 12 गेंदें बची हैं, 49 बन चुके हैं। यहां से आप जितना आगे निकलेंगे, 70-72 बना दिए तो फिर वारे नवारे हैं, सोने पे सुहागा। हल्के हाथों से खेला, एक बार फिर समीर को ला दिया है। सिंगल के साथ 50 रन पूरे हो चुके हैं। NIFS गोरखपुर 50 रन बनाने में कामयाबी हासिल कर चुकी है। सलीम साहब की कंपनी बिल्कुल चलती है, कहीं भी बैठा दीजिए, कहीं भी लगा दीजिए, सलीम साहब चलते रहते हैं अपने योद्धाओं को लेकर। चलो बैठ जाना है, हर किसी को बताना है, लिखना है दस्तावेज पे और निशान कर बताना है, वो निशान छोड़ते हैं सलीम साहब। इस बार फिर कट कर दिया है, जी हल्के हाथों से खेल रहे हैं। देखिए, और देखिए शॉर्ट फॉर्मेट में जितना आप अपने ऊपर संयम रखकर खेलते हैं, जितना कूल काम होकर खेलते हैं, अपने नर्व्स पर जितना कंट्रोल रखेंगे, उतना बेहतर आप बल्लेबाजी कर सकते हैं। ज्यादा उतावलापन अक्सर आपके पैर पर कुल्हाड़ी जैसा लगाने वाला काम हो जाता है। शिव सिंह एक बार फिर सामने, मोनू सामने एक बार खेला है, जी हाँ खिलाड़ी मौजूद मिड ऑफ पर, अच्छी फील्डिंग, लेकिन उससे बेहतरीन रनअप पूरा किया है वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने। क्या रन मुकम्मल किया, क्या रन चुराया बल्लेबाजों ने। बावन रन 3 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदें अभी भी बची और इन 3 गेंदों में मुझे लगता है कि शायद 1 या 2 रन आने वाला है। 7वां ओवर चल रहा है, इसके बाद 1 ओवर का खेल बचेगा। शहादत अंसारी साहब यहां मौजूद अपने साथियों को देख रहे हैं कि क्या लाजवाब बल्लेबाजी चल रही है।
कट किया है, खिलाड़ी मौजूद है, पहला रन आ गया यहाँ पे रत्नेश सिंह। ये सिंगल, जी हाँ, डॉट आ गई है, डॉट आ गई है, डॉट आ गई है। आखिरी बॉल बची है, 3 गेंदों में 2 रन का अंदेशा जताया था मैंने कि 2 रन आएंगे। 2 गेंदों में अभी तक 1 रन दिया है शिव सिंह ने। आखिरी बॉल बची है, क्या चौका आएगा? क्या मेरे प्रेडिक्शन को गलत साबित किया जाएगा? हालांकि प्रेडिक्शन होते ही और बनते ही गलत साबित करने के लिए हैं, लेकिन अभी तक जितने मैंने प्रेडिक्शन दिए हैं या फिर जो भी मैंने बातें कही है वो सच साबित होती हुई नजर आई है। शिव सिंह, अंतिम बॉल, क्या सिंगल आएगा या चौका आएगा? हल्के हाथों से सिंगल और 3 गेंदों पर मात्र 2 रन। साबित एक बार फिर मेरा प्रेडिक्शन सही होता हुआ। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 54 3 विकेट के नुकसान पर NIFS गोरखपुर सामने है संजय 11 बाराबंकी। इसके बाद अगला मुकाबला होगा द रेड डेविल्स नोएडा वर्सेस फारूक एंड सन्स इलाहाबाद, और उसके बाद अगला मुकाबला होगा मारी 11 आजमगढ़ वर्सेस महाराष्ट्र के बीच में। तैयारी, कमर कस लीजिए, ड्राइविंग सीट की बेल्ट अभी से बांध कर चलिए और स्पीड बढ़ाने वाली जो वो पांव की जोर आजमाइश होती है ना, उसको दबाकर चलिए, क्योंकि जहां जहां दबाना होता है वहां दबाएंगे, जहां नहीं दबाना होता वहां बचकर जाएंगे। अंतिम ओवर हर्षित यादव, कट किया है, विकेट कीपर के ऊपर से निकल गई है। इस बार विकेट कीपर आगे निकल गई कि बॉल आगे जाएगी तो शायद मेरे पास वो डायरेक्ट थ्रो आएगा तो मौका बनेगा, लेकिन बल्लेबाज आगे निकल गया। बल्लेबाज उनसे चतुर निकलता हुआ, और जैसे ही आगे निकला, जैसे ही बॉल को सामने बल्ला लगाया, किनारा ऐसे लिया कि विकेट कीपर के ऊपर से निकल गई बॉल। और भाग्य का साथ देखिए, 54 से 55 पे स्कोर जा पहुंचा है। दोनों बल्लेबाज सुरक्षित। NIFS गोरखपुर सलीम साहब सभासद हैं अपने क्षेत्र के, जाना माना चेहरा, कई वर्षों से शॉर्ट फॉर्मेट में एक अलग छाप छोड़ते हुए आए हैं सलीम साहब। लोफल टॉस गिर रही थी, डिप कर रही थी, लेकिन उस पे बल्ला लगाया है, निकल रही है गेंद लेग साइड पे। एक और रन, रन संख्या 56 पे जा पहुंची है। 4 गेंदें बची हैं, 4 गेंदों पे आएगा 5 रन आने वाले हैं ऐसा लगता है। क्या 5 आएंगे? क्या 61 बनेंगे? ये निकल गई, डॉट हो गई है। यहां पर हटे हैं अंपायर साहब, हट भी ऐसे रहे जैसे वो साउथ पिक्चर के विलन हटते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से थोड़ा सा सहमा से दे रहे हैं सभी हमारे खिलाड़ियों को भी। लेकिन काफी लाजवाब अंपायरिंग, सोच विचार विमर्श हर तरीके से करने के बाद वो निर्णय आ रहा है, और इस बार रिप्ले दे दिया है। रिप्ले के लिए बुलाया गया है, देखते हैं, चेक करते हैं क्या आने वाला है। सभी की निगाहें स्क्रीन के ऊपर होंगे। चलिए, नकार दिया गया है, ये वाइड नहीं है। अंपायर साहब ने बोला कि ये वाइड नहीं है। 3 बॉलें हो चुकी हैं, 3 गेंद अभी भी बची है अंतिम ओवर की पहली पारी में। एक और आगे निकलकर थोड़ा सा जल्दबाजी दिखा रहे हैं। मोनू साहब को चाहिए कि थोड़ा सा हल्के हाथों से खेलें, अपने स्टांस को, अपने जमाव को बनाकर रखें, अपना नेचुरल गेम खेलें। लेकिन वो कुछ ज्यादा चाहते हैं कि यहां से 56 से अगर मैं 65 भी पहुंचता हूं तो एक अच्छा टोटल देके कामयाबी हासिल हो सकती है। सोच अच्छी है, लेकिन उसको करने के लिए थोड़ा सा विचारना पड़ेगा। ये खेल दिया है इस बार, सिंगल के साथ रन संख्या जा पहुंचेगी। 9 बॉल का भी इशारा दिया है,
अंपायर साहब बता दें नो बॉल भी है। जी हाँ, नो बॉल का भी इशारा दिया है उन्होंने, यानी एक बॉल एक्स्ट्रा अभी बची है। स्कोर कार्ड की अगर बात करें तो रन संख्या जा पहुंचेगी 57 पे, 57 3 विकेट के नुकसान पे। ये क्या बात है, लाजवाब शॉट, उससे भी लाजवाब फील्डिंग। पहले सागर रामवानी साहब का वो अंदाज हमने देखा था और इससे अब यहां से सब्बू साहब का वो अंदाज देखा है। 45 प्लस साल के उम्र के खिलाड़ी और आज भी जज्बा कायम रखते हैं क्रिकेट के अंदर। हमारे सोजेब सर को उठा के देख लीजिए आप, वो भी कम नहीं है। विकेट जरूर आई है यहां पर, विकेट नंबर 4 गिर चला है। अब नए बल्लेबाज आएंगे सलीम साहब, कप्तान सलीम साहब। सलीम साहब पिछले कई वर्षों से राज कर रहे हैं शॉर्ट फॉर्मेट सर्कल टूर्नामेंट के अंदर। अपने क्षेत्र के सबसे बेहतरीन सभासदों में आते हैं। कीचे खेल दिया है खिलाड़ी, उस और मौजूद नहीं, लेकिन सब्बू साहब आएंगे। सब्बू साहब के क्या बारे हैं, 8 ओवर की समाप्ति के बाद NIFS गोरखपुर ने बनाया है 60 रन बनाए हैं, 61 रनों का 61 का टारगेट रखा है संजय 11 बाराबंकी के सामने। तो तैयारी कुछ ही देर के बाद फिर से होगी इस मुकाबले के पूर्ण करने की, यानी तब बल्लेबाजी पर आएंगे संजय 11 बाराबंकी के 2 योद्धा और गेंदबाजी करने के लिए पहुंचेंगे NIFS गोरखपुर। और इसके बाद होगा सबसे बड़ा मुकाबला, द ग्रेट कैप्टन अंकुर सिंह का होगा आगमन द रेड डेविल्स टीम की तरफ से, और उनके सामने मौजूद होगी फारूक एंड सन्स इलाहाबाद एंड कंपनी। तो देखिए कौन मुकाबला किसकी तरफ ले जाएगा। तैयारी दोनों टीमों की जबरदस्त तैयारी। अगले 4 ओवर के लिए मेरे साथ विक्की जायसवाल यहां से जुड़ेंगे। क्या लगता है विक्की, 61 रन कितना कारगर साबित होगा? क्योंकि दिन में तो ये जरूर बनते हुए देख सकते थे, लेकिन रात के समय क्या फेरबदल होते हुए नजर आता है, कितना इंपैक्ट पड़ता है रात और दिन का? बहुत बहुत धन्यवाद शुभम मिश्रा जी। हाँ, दिन और रात का अंतर तो पड़ता है, लेकिन अब जो क्रिकेट खेला जाता है अब किसी पर अंतर नहीं पड़ता है। सभी लोग इसके मैच्योर या हैबिचुएट हो चुके हैं। सभी को पता है कि रनों का पीछा कैसे करना है और कैसे जवाब देना है। पहले देखने के लिए हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और दूसरी तरफ फारूक एंड सन्स आकिब अली की अगुवाई वाली टीम होगी। आकिब इस टीम के एक बहुत अच्छे बल्लेबाज और विकेट कीपिंग भी करते हैं। लेकिन फिलहाल मुकाबला इस समय गोरखपुर बनाम NIFS बनाम संजय 11 बाराबंकी। गुलशन जी कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। गुलशन जी, ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल सर्किल क्रिकेट लीग का ये दूसरा दिन, बड़ा मुकाबला 8 से 11 सितंबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट का ये दूसरा दिन। कल इस टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत हुई थी और टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी TBCFI की बैनर तले इस टूर्नामेंट का पहली बार एक बड़ा आयोजन, एक ऐसा मंच जहां पर पूरे भारतवर्ष के सभी इस छोटे फॉर्मेट के खिलाड़ी नजर आए हैं। रूल आउट 30 यार्ड सर्किल के खिलाड़ी और इसके साथ साथ 30 यार्ड के तो खिलाड़ी नजर आए ही हैं। वो जो बड़ा फॉर्मेट होता है ना
उसके भी खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में अपनी चमक और प्रेजेंस दिखाई है। दोनों सलामी बल्लेबाज, दोनों सलामी जोड़ी रनों का पीछा करने के लिए हर्षित स्ट्राइक पर होंगे तो इशारा करेंगे। जी हां, हर्षित नॉन स्ट्राइक पर, माफ कीजिएगा स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइकर इन पर विनीत होंगे, जबकि गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे बॉलर नेम ऋतिक भाई। बॉलर अमन, अमन शुरुआत करेंगे दूसरी पारी की। वेट कीजिएगा, वेट कीजिएगा। रमन, जी हाँ रमन। अभी कुछ ही दिन पहले तो एक गाजीपुर में टूर्नामेंट हुआ था, इस रमन ने गजब की गेंदबाजी की थी, अकेले दम पर मैच का रुख मोड़ दिया था। लेकिन वो फिलहाल वो पास्ट था, प्रेजेंट में क्या करेंगे देखने वाली बात होगी। शेख रहमान, रहमान शेख, बहुत सारे नाम एक खिलाड़ी का दर्शक रख देते हैं। स्ट्राइक पर हर्षित, बने हैं 60, बनाने हैं 61। इस मुकाबले को जीतने के लिए दो टीमें, दोनों टीमों में से जो टीमें जीतेंगी उनका यह पहली जीत दर्ज करेगी इस ऑल इंडिया ओपन सर्किल क्रिकेट लीग में। धीमे हाथों से खेला था सर्किल का और पावर प्ले का खेल चल रहा है। दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद थे और बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया है और बाएं हाथ के बल्लेबाज विनीत स्ट्राइक पर होंगे, जबकि पिछले दो जो मुकाबले हुए हैं, एक मुकाबले में एक टीम ने 58 बनाया था, वो रनों का पीछा हुआ नहीं था। दूसरे मुकाबले में 70 बनाने थे, पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। यानी पिछले दो जो मुकाबले हुए हैं पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमें जीती हैं। क्या इस बार रनों का पीछा करने वाली या बाद में बल्लेबाजी करने वाली ये टीम जीतेगी, ये सवाल है, जवाब मिलेगा। बहुत अच्छे फील्डिंग, बहुत अच्छे फील्डिंग, एक रन। दोनों बल्लेबाजों ने अपना खाता खोल लिया है। टीम के कप्तान सुहेल, शेख रहमान एक अच्छे स्पिनर, बहुत कम रन अप लेते, इस बार आगे निकले थे, कदमों का इस्तेमाल था, गेंद की गति का इस्तेमाल करके अंतिम समय में जैसे ही देखा था कि गेंद काफी ऑफ स्टंप के बाहर निकल रही थी, बस दिशा दिया था, एक रन पूरा किया था। लेकिन आप सभी खिलाड़ियों के लिए, सभी प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए टीबीसीसीएल का दूसरा सीजन मंच तैयार हो चुका है। इस बार रिवर्स, रिवर्स नहीं, वो तो बाएं हाथ के बल्लेबाज ही थे, स्वीप खेला है और क्या खूब खेला है, पूरी तरह से स्ट्रेच किया था, इस्तेमाल किया था अपने पैरों का और उसे स्वीप के अंदाज में चौका जड़ा है। इस चौके की मदद से टोटल स्कोर 7 रन 61 के जवाब में 61 इज द टारगेट। और ये देखिए बाएं हाथ के बल्लेबाज दाएं हाथ के बल्लेबाज बन गए थे। पिछली गेंद स्वीप खेला था और इस बार रिवर्स खेला था, एक रन पूरा करके स्ट्राइक रोटेट किया है। बढ़िया तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच। स्कोर 8 रन पहले ओवर में। शेख रहमान की अगली गेंद, इस बार गति परिवर्तन लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर, काफी बाहर। अंपायर स्ट्रेच करते हुए गेंदबाज का चालान काटते हुए नजर आए हैं, वाइड का इशारा किया है। अगली गेंद को स्वीप किया है, पूरी तरह से स्ट्रेच करते हुए लगातार कदमों का इस्तेमाल और रिस्ट का इस्तेमाल करके एक रन मिला है। एक ओवर की समाप्ति के बाद 61 का पीछा करते हुए संजय 11 12 अंकी का स्कोर। एक अच्छी शुरुआत सलामी बल्लेबाजों ने दी है और 9 रन आ चुके हैं। यहां से जीतने के लिए 42 गेंदों में 52 रन चाहिए।
अच्छा माफ कीजिएगा, 10 रन बने हैं, 10 रन टोटल, 10 बने हैं पहले ओवर में। एक ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन और 51 रनों की जरूरत है 42 गेंदों में। इसके बाद अगला मुकाबला, दर्शक या व्यूअर्स के लिए बहुत बड़ी सूचना है कि द रेड डेविल्स नोएडा की टीम अंकुर सिंह की अगुवाई में, दूसरी तरफ आकिब अली, फारूक एंड सन्स आमने सामने होंगे। दो बड़ी टीमें अगले मुकाबले में शिरकत करेंगी। और उसके बाद अगला मुकाबला नोमान शेख मारी 11 आजमगढ़ का मुकाबला महाराष्ट्र से होगा। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर धीमे हाथों से खेला था, फील्डर धीमे पड़ गए, मिसफील्ड किया था और बल्लेबाजों ने आंखों में धूल झोंक कर 1 रन पूरा कर लिया था। बहुत बढ़िया तालमेल, बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। रन तो बनाए थे गोरखपुर NIFS ने, लेकिन गेंदबाजों ने भी रन लुटाए हैं। TennisCricket.in, दिलसान क्रिकेटर सलेमपुर। और इस बार फिर से स्वीप खेला हुआ ऋतिक केसरी, जमीन के बल गिरते हुए बढ़िया फील्डिंग, 1 रन, स्कोर 12 रन। TBCCL मंच भी, मौका भी, और रजिस्टर, जिसके पास टैलेंट होगा वो रजिस्टर करना नहीं भूलेगा। अगली गेंद, आगे निकले कदमों का इस्तेमाल, बल्ले पर कनेक्शन तो हुआ था लेकिन मिड ऑफ का फील्डर आगे खड़े थे। बिंदी गेंद आई है। प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड, दूधिया रोशनी और खूबसूरत नजारा। एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें लगभग भारत के सभी खिलाड़ी, सभी राज्यों के खिलाड़ी नजर आएंगे। इस बार सीधे बल्ले से खेला है वहां टीम के कप्तान, थोड़ा शरीर भारी है लेकिन उतना ही बढ़िया मूवमेंट, बढ़िया फील्डिंग। एक और बिंदी गेंद, एक और डॉट गेंद। रेड डेविल्स नोएडा के कप्तान या खिलाड़ी आकर अपना जो भी प्लेयर लिस्ट है या ऑफिशियल्स के आकर कमेंट्री बॉक्स में कांटेक्ट करें। रेड डेविल्स नोएडा, जिस टीम के ओनर अर्पित चतुर्वेदी जी, अर्पित चतुर्वेदी सर की टीम, और उनके साथ अंकुर सिंह और सनी बाबा पैकर। आगे निकले, कदमों का इस्तेमाल और गेंद सीमा पार गई है। फुल टॉस थी, कहा जाए तो फुल टॉस थी नहीं, बल्लेबाज ने कदमों का इस्तेमाल करके उसे फुल टॉस में कन्वर्ट किया था और मिड ऑफ का फील्डर को क्लियर कर दिया था। गेंद गई थी सीमा पार, मिल जाएंगे पूरे 4। इस चौके की मदद से टीम का स्कोर 16 रन, 61 के जवाब में अच्छे खासे रन, एक अच्छी शुरुआत। किसी भी बड़े स्कोर को पीछा करने के लिए एक अच्छी बुनियाद रखनी होती है, एक बेस चाहिए था, वो बेस मिल चुका है। एक और अच्छी गेंद, एक और सीधी रहती हुई गेंद, गति परिवर्तन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पहले ओवर से 10 रन, दूसरे ओवर से 6 रन, टोटल 61 के जवाब में 12 अंक की संजय 11 का स्कोर 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। दोनों टीमें तैयार रहेंगी। द रेड डेविल्स नोएडा कैप्टन या जो भी टीम ओनर या प्लेयर अगर मौजूद हो तो आकर कमेंट्री बॉक्स में हमारे ऑफिशियल्स स्कोरर से कांटेक्ट करें और प्लेयर लिस्ट के लिए जो फॉर्मेलिटीज है उसे पूरा करें। आप सभी दर्शकों का, सभी खिलाड़ियों का ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट लीग TBCFI टेनिस बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद देती है कि आप सभी ने जुड़कर, या इन सभी ने हम सभी को इकट्ठा किया है। इन सभी ने मिलकर क्रिकेट के अध्याय में एक नया चैप्टर कल से जोड़ने का कारनामा किया है। जबकि फारूक एंड सन्स में इस टूर्नामेंट का सबसे छोटे कद का, सबसे कम उम्र का खिलाड़ी अमित इलाहाबादी भी नजर आएंगे। अगली गेंद, इस बार देखिए फील्ड को खेला था, मालूम था कि ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी हैं, लेकिन इस बार लेग साइड को टारगेट किया था
वो बैकवर्ड स्क्वायर लेग का खाली इलाका, सुनसान इलाका, और गेंद सुनसान इलाके में ट्रैवल करती हुई बाउंड्री लाइन को पार कर चुकी है। हाँ, ताकत तो पिछली गेंद पर था और इस बार नजाकत। रिवर्स स्वीप, बाएं हाथ के बल्लेबाज ने दाएं हाथ के बल्लेबाज के रूप में खेला था, चौकी को जोड़ा था, और इस बार देखिए स्वीप खेला है। क्या गजब की बल्लेबाजी विनीत के द्वारा, जब से आए हैं छा गए हैं। संजय 11 12 बंकी, ये टीम थोड़ा सा छुपा रुस्तम की तरह आई थी, लेकिन अब सिर्फ छुपा रुस्तम नाम में था, अब उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया है, इस फॉर्मेट में अपने आप को फिर से स्थापित कर दिया है। अगला मुकाबला रेड डेविल्स नोएडा बनाम इलाहाबाद फारूक एंड सन्स, और उसके बाद मारी 11 धीमे हाथों से खेला था, 1 रन मिलेगा। मारी 11 आजमगढ़ यानी एक्स आईपीएल प्लेयर नोमान शेख की टीम महाराष्ट्र से भिड़ेगी। रेड डेविल्स नोएडा कैप्टन अगर मौजूद हो तो प्लेयर लिस्ट के लिए कमेंट्री बॉक्स में आकर ऑफिशियल से कांटेक्ट करें। अगली गेंद इस बार पैरों पर गेंद थी, कलाइयों का इस्तेमाल था और बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। 1 रन के सहारे टीम का स्कोर 61 के जवाब में 23 रन। अब तक विकेट नहीं मिला है और दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने अब तक पिछले 2-3 मुकाबले जो आज खेले गए थे, एक मुकाबला बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम सरफराज बाहुबली गोपालगंज की टीम जीती थी, लेकिन उसके बाद 2 मुकाबले डिफेंड करने वाली टीम जीती थी। इस बार धीमे हाथों से खेला है, ऑफ साइड में ढकेला है। ऋतिक केसरी जब तक फील्ड करते बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया है। अगर जल्दी विकेट नहीं आए तो दोनों बल्लेबाज कहीं मुकाबले को जल्दी सिमटा ना दें। दोनों बल्लेबाजों ने जब से बल्लेबाजी के लिए आए हैं गेंदबाजी कमजोर नजर आई है। वो 11वां जो खिलाड़ी मैदान में है सुहेल साहब उसे बाहर का रास्ता दिखा देंगे। फारूक एंड सन्स इलाहाबाद, इस बार पैरों पर गेंद थी, ड्राइव किया है और मिड ऑन पर फील्डर मौजूद है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 61 के जवाब में 25 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। यहां से जीतने के लिए 30 गेंदे 36 रन चाहिए। जब पारी की शुरुआत हुई थी लगभग ऐसा लग रहा था कि गेंदों का और रनों का जो फासला था काफी कम ज्यादा था, लेकिन अब धीरे धीरे गेंदों और रनों का फासला बराबरी के नजदीक पहुंचता हुआ। जो भी इस ग्राउंड के ऑफिशियल्स या वॉलंटियर्स होंगे बॉलिंग एंड पर और बैट्समैन वाले जो एंड पर चूने का निशान है, इस मैच की समाप्ति के बाद उसे पूरा कर देंगे। प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड इस ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट लीग का गवाही बनता हुआ, जिसमें हम सभी दर्शक, ऑफिशियल्स, कमेंटेटर्स, ऑर्गेनाइजर्स इस टूर्नामेंट में अपना शाही स्नान लगाते हुए नजर आए हैं। पारी का चौथा अपने कोटे का पहला राहुल प्रसाद होंगे तो इशारा करेंगे। राहुल प्रसाद एक विकेट की तलाश में, विकेट चाहिए गोरखपुर की टीम को। इस बार पैरों पर कलाइयों का इस्तेमाल, धीमे हाथों से खेला था, फाइन लेग का फील्डर आगे खड़े थे और 1 रन आसानी से पूरा कर लिया है। इस मुकाबले के बाद दोनों कप्तान मैदान में पहुंचकर टॉस करा लेंगे। रेड डेविल्स नोएडा के कैप्टन अगर एक्स्ट्रा प्लेयर जो भी हो कमेंट्री बॉक्स में आकर हमारे ऑफिशियल्स स्कोरर से कांटेक्ट करें। पारी का चौथा ओवर, इस बार धीमी गेंद, परिवर्तन के तौर पर सीधी रहती हुई गेंद अंदर आई थी, ड्राइव किया था सीधा बैक टू द बॉलर, कोई रन नहीं। जो भी टीम इस टूर्नामेंट में चैंपियन बनेगी उन्हें 2.5 लाख रुपए का पुरस्कार, रनर टीम को 1.5 लाख का पुरस्कार और तीसरे और चौथे पायदान की टीमों को 21,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इस बार पैरों पर पैर चूमने जाइएगा, बल्लेबाज आपको कहां छोड़ेंगे। आयुष्मान भव आशीर्वाद देंगे और चौके का उपहार देंगे। मेला मौका, हर्षित ने जड़ दिया है चौका।
जो पीछे दर्शक बैठे हैं बैनर के सामने, होर्डिंग के सामने, उसके सामने से हटकर पीछे चले जाएं या थोड़ा साइड में हो जाएं। दर्शकों से रिक्वेस्ट होगा थोड़ा वहां से आप सामने से हट जाएंगे, बैनर के सामने से। इस चौके की मदद से टीम का स्कोर 30 रन, लगभग आधे बन गए हैं और आधे बनाने हैं। ऑफ स्टंप के बाहर गति परिवर्तन, गति से मात देने का प्रयास, वाइड इशारा दिया गया है। 31 और 30 रनों की जरूरत, और सबसे बड़ी बात विकेट नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात बाराबंकी ने विकेट नहीं गंवाया है। जीतने के लिए 27 गेंदों में 30 रन, और इस बार स्वीप करने का प्रयास। एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील, लेकिन ऐसा लगा था अंपायर को मिसिंग स्टंप्स थी, स्टंप्स को छोड़ती हुई निकल रही थी, और 1 रन लेग बाई के सहारे खाते में जुड़ेगा। रेड डेविल्स नोएडा, अंकुर सिंह और अर्पित चतुर्वेदी सर की टीम हमारे बीच आ चुकी है। अगली गेंद फिर से धीमे हाथों से, फिर से खेलना कहीं और चाहते थे, खेला था पास में ही लुढ़कती हुई गेंद। 1 रन लेग बाई, स्कोर 33। 4 ओवर, चौथा ओवर प्रगति पर शायद 1 गेंद बची है, 1 लीगल डिलीवरी बची है। पूरी तरह से दर्शकों ने भी अपनी मौजूदगी इस टूर्नामेंट में कल से लेकर आज तक दिखाई है और इस टूर्नामेंट को सफल बनाया है, इस ऑल इंडिया ओपन टेनिस क्रिकेट लीग को सफल बनाया है। फिर से आगे निकले थे, कदमों का इस्तेमाल, यॉर्क कराने का प्रयास था, लेकिन फुल टॉस पर लेकर गेंद को ड्राइव किया था। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 61 का पीछा करते हुए समय संजय 11 बाराबंकी का स्कोर 33 रन। सबसे बड़ी बात विकेट नहीं गिरा है। और आगे के ओवरों के लिए देखिए, सुबह मिश्रा बहुत ईमानदार आदमी है, जैसे ही पता था कि उनकी बारी आ चुकी है, अगले ओवरों के लिए सुबह मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 33 बिना किसी नुकसान के हर्षित यादव और उनके साथी की जोड़ी आप देख सकते हैं। जब गेंदबाजी चल रही थी तो ऐसा लगा था मानो 50 से पहले रोक देंगे, लेकिन 60 बने 61 का लक्ष्य अपने नाम लिया। और जब बल्लेबाजी आई तो ऐसा लगा एनआईएफएस गोरखपुर थोड़ा सा हावी होती नजर आएगी, लेकिन जिस प्रकार से शुरुआत दिलाई है मानो बॉलर का नाम एक बार बता दें। रहमान शेख आए हैं एक बार फिर गेंदबाजी लेकर, सामने हैं बल्लेबाजी पे विनीत सिंह, लेफ्ट आर्म बल्लेबाज विनीत सिंह। हर्षित यादव, ओह लेफ्ट है, राइट बनना चाहता है, टाइट करना चाहता है, फाइट करना चाहता है, और फाइट के चक्कर में अभी टाइट हो जाती वहां पर। जो बॉलिंग की सिस्टम है ना वो तो बहुत धार वाली है, लेकिन विकेट के पीछे रमन मौजूद है, सबसे शानदार खिलाड़ी रमन शॉर्ट फॉर्मेट का। ये कट किया है, इस बार खिलाड़ी मौजूद है, शहादत के रूप में मौजूद है वहां पर एक खिलाड़ी राहुल प्रसाद। राहुल प्रसाद की अगर कहानी लिखी जाए तो आईएसपीएल का पहला ट्रायल इन्होंने अपने नाम जीता था, ब्लू टिक लिया था, लेकिन किसी टीम के साथ नहीं जोड़ पाए थे। राहुल प्रसाद देवरिया जिले से आते हैं, भाटपार रानी क्षेत्र से, लेकिन वेस्ट बंगाल साइड में खेलने के लिए प्रचलित है। उस राज्य में बहुत ज्यादा तूती इनकी बोलती है, इनके खेल की तूती बोलती है। लेकिन यहां पर विकेट विनीत सिंह का गिरा है। काफी देर से वो सूनापन, वो कहीं ना कहीं सूखा सा लग रहा था, लेकिन अब सूखे को हरा भरा में कर दिया है। पहला विकेट अपने नाम कर लिया है। रहमान शेख आए और रहमान शेख ने मेहमान बना दिया है विनीत सिंह को। डगआउट का रास्ता दिखाया है बड़े देर के बाद। 5वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। रन संख्या की अगर बात करें, टोटल स्कोर अभी तक पहुंचा है
34 एक विकेट के नुकसान पर नए बल्लेबाज आ रहे हैं हसन यावर। हसन यावर का बल्लेबाजी यहां से स्टार्ट हो जाएगा। हम आपकी जगह विनीत नहीं, हर्षित यादव आउट हुए हैं। हर्षित यादव चले गए हैं, उनकी जगह हसन यावर। कट लगा लेकिन अपने बाएं बगल जाने की कोशिश करनी थी, दाएं बगल चल पड़े। अगर ये कैच पकड़ा जाता तो ये मोमेंट पूरे तरीके से बदल कर रखता इस मुकाबले के मोड़ को। हालांकि एनआईएफएस गोरखपुर सलीम साहब की ये टीम पूरे तरीके से योद्धाओं से लैस पड़ी है, लेकिन सामने वाला भी किसी प्रजा से कम नहीं, वो भी राजा है और राजा कहलाता है। सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड बड़ा है रहमान शेख। छोटी गेंद कट एक बार फिर, लेकिन कैरी नहीं कर पाई विकेट कीपर तक। इस ओवर में बहुत कुछ गुजरा है, बहुत कुछ घटा है जिसको देखने को मिला है। पहले विकेट आई, उसके बाद एक मौका क्रिएट हुआ, फिर अगली बॉल पर कट लगता है, फिर वहां से कोई मौका नहीं बनता। लेकिन रहमान शेख ने दबिश बढ़ाई है इस मुकाबले में। 5वां ओवर, गोरखपुर, तालियां, गड़गड़ाहट, सब चल रहा है, ये चल रहा है मुकाबला। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 36 एक विकेट के नुकसान पर 18 गेंदों का खेल बचा है और 25 अभी भी बनाने हैं। 18 में 25 चाहिए। अगर संजय 11-12 बंकी को पूरे तरीके से बनकर निकलना है, निखर कर निकलना है, तो 25 बनाना पड़ेगा। एनआईएफएस गोरखपुर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी एंड फायर वाला जो वो सिस्टम है ना, वो सेफ्टी बताता है लेकिन फायर भी कर दिखाता है। वो गोरखपुर इस समय खेल रहा है। टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले शानदार ये टूर्नामेंट, ऑल इंडिया ओपन टेनिस क्रिकेट जो बॉल का ये चल रहा है सर्कल टूर्नामेंट, दूसरे दिन का एक और महामुकाबला शहादत अंसारी। अक्सर बड़े टूर्नामेंट में मेरा तो सीरीज बनता है ये खिलाड़ी। काट कर निकल गई, क्या देखना पड़ेगा, क्या ये बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी है या पहले गिरी है। तीसरे अंपायर को बुलाया गया है, बूल लाया गया है। अब देखना बाकी है कि क्या इशारा आएगा हमारे अंपायर साहब का। जांच पड़ताल चल रही है। ताकत भरा था, हुंकार भरी थी, यलकार करी थी, ललकार करी थी, लेकिन उस ललकार में फटकार छुपी है या प्यार छुपा है, बेशुमार छुपा है या एक बार छुपा है, उस पार छुपा है या इस पार छुपा है, अब पता चलेगा। अगर इस पार छुपा होगा तो फिर बने रहेंगे, उस पार छुपा होगा तो नया बल्लेबाज का आगमन होगा ग्राउंड के ऊपर। जांच पड़ताल चल रही है, क्या ये विकेट आएगा या फिर बचे रहेंगे। बड़ा मामला यहां पर, सबकी निगाहें टीवी स्क्रीन के ऊपर लगी हुई है, छानबीन चल रही है। जांच पड़ताल के लिए देखिए हमारे दो ऑफिशियल्स वहां मौजूद हैं tenniscricket.in के स्टाफ के पास। और जब से विज्ञान ने पांव पसारे हैं तब से टेनिस क्रिकेट में विज्ञान और ज्यादा हावी नजर आता है। हर एक कैमरे के द्वारा आप हर एक एंगल को चेक कर सकते हैं, हर एक का गतिविधि को चेक कर सकते हैं, हर एक का बल्लेबाज गेंदबाज के उस एक्शन, उस रिलीजिंग एंड को, बल्लेबाजी स्ट्रोक्स को, स्टांस को, हर एक चीज को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और ये विज्ञान का कमाल है, टेक्नोलॉजी जब से आई है।
दोनों अंपायर्स को बुलाया जा रहा है यहाँ पर हमारे ऑफिशियल्स चेक करने के बाद क्या फैसला लेते हैं, क्या बातचीत होगी। हालांकि ये टकटकी लगी हुई है, धक धक दोनों तरफ की दिलों में बज रही है। सलीम साहब परेशान हैरान, अगर ये विकेट आ गई तो सलीम साहब के लिए फिर एक और बम्पर मौका मिल जाएगा। और आज देखिए, आज रबाडा साहब का आगमन हुआ है NIFS गोरखपुर के टीम में। वो रबाडा जो भटवार क्षेत्र से आकर अपने कई सालों से अपना जलवा जलाल करता आया है हर मैदान में, वो रबाडा यहां मौजूद है। राहुल प्रसाद, शहादत अंसारी, रमन, रहमान शेख, टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2 जिसके रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। आप बनना चाहते हैं, संपूर्ण भारतवर्ष में अपनी छवि को दर्शाना चाहते हैं, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन सबको करना चाहते हैं, तो आपको करना पड़ेगा रजिस्टर इस सबसे बड़ी लीग यानी भारत के सबसे बड़े शॉर्ट फॉर्मेट ग्रैंड लीग के अंदर। रजिस्टर करिए, हिस्सा बनिए भारत की सबसे बड़ी लीग का। बातचीत करने पहुंचे हैं वहां पर हसन यावर हमारी अंपायर के साथ में। सॉफ्ट सिग्नल इस समय आया है, आउट करार दिया गया है। नए बल्लेबाज का आगमन हो चला है सेंटर ऑफ द ग्राउंड, आप देख सकते हैं। धीरज आए हैं नए बल्लेबाज, फैसल आए हैं, माफ कीजिएगा। कट करना गए थे वहां पर, हालांकि हैंडल के आसपास संपर्क होता हुआ नो स्ट्राइक एंड पर अगर डायरेक्ट थ्रो मारने की कोशिश जरूर थी वहां परवेज साहब के, लेकिन मना किया उन्होंने। सिंगल के साथ रन संख्या 37। दो विकेट के नुकसान पर छठे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। शहादत अंसारी सामने, हसन यावर आ चुके हैं। विनीत सिंह का भी खाता बंद कर दिया गया है और उनकी जगह लेने पहुंचे हैं फैजल। सामने खेला है, ड्राइव किया इस बार, खिलाड़ी दौड़कर जाते हुए गेंद के नीचे, डायरेक्ट जी नहीं पहुंच जाएंगे उससे पहले। रोमांचक मुकाबला, हाई वोल्टेज मैच इस समय चलता हुआ। अगला मुकाबला सबसे बड़ा मैच है, द रेड डेविल्स नोएडा वर्सेस फारूक एंड सन्स इलाहाबाद के बीच में। दोनों टीमों के कैप्टन तैयार रहेंगे और खिलाड़ी तैयार रहेंगे। हवा हवा, सलीम साहब की हवा, गोते में उठाएगा, लहरा के अपने बाजू को फैलाएगा, दूर कितनी भी हो बॉल लेकिन पाले में फंसाएगा, विकेट दिलाएगा सलीम साहब। कप्तान 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 सीना तान, एक और विकेट, विकेट नंबर 3। नए बल्लेबाज आ रहे हैं विशाल, 49 नंबर की जर्सी। हसन यावर और विशाल के लिए ये अब साझेदारी और एक अच्छा प्रमुख बल्लेबाजी का प्रदर्शन करना बहुत बहुमूल्य हो गया इस मुकाबले में।
60 बनाए थे, 61 बनाने थे, टारगेट आपके सामने रखा गया था। छठे ओवर की गेंदबाजी चल रही है, इसके बाद मात्र 12 गेंदों का खेल बचेगा। 18 में 25 बनाने थे। अड़तीस रन 3 विकेट के नुकसान पे। अभी भी जीतने की बात करें तो 23 रन बनाने हैं। शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी इस पारी की, क्या अंत अच्छा होगा? इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर शामिल किया है खिलाड़ी को। फील्डिंग पोजीशंस की बात करें तो थर्ड मैन को पीछे रखा है डीप एरिया पे, फाइन लेग के खिलाड़ी को डीप एरिया पे, बैकवर्ड स्क्वायर लेग को डीप पे रखा है, पॉइंट के खिलाड़ी को डीप पे, कवर के खिलाड़ी को डीप पे, मिड ऑफ मिड ऑन अंदर रखा है, एक्स्ट्रा कवर नहीं, मिड विकेट को डीप पे रखा है, सबको डीप पे रखा है। ओ वाइट का इशारा, वाइट का इशारा मिला इस बार। रिव्यू के लिए दे दिया गया है, उच्च न्यायालय के पास यह निर्णय गया है, क्या यह वाइड है कि नहीं है, अब यह चेकअप होगा। अब काम बढ़ जाएगा tenniscricket.in के लिए। सभी की निगाहें टीवी स्क्रीन पे। चेक किया जा रहा है यहां पर। चेक किया जा रहा है, अभी भी जांच पड़ताल चल रही है। दूध का दूध पानी का पानी होगा, तब पता चलेगा किसके खाते में दूध आता है, किसके खाते में पानी। व्हाइट बॉल का इशारा है, ये एक्स्ट्रा के साथ स्कोरबोर्ड आगे पहुंच जाएगा। 39 3 विकेट के नुकसान पे। छठे ओवर की गेंदबाजी चल रही है, सामने नए बल्लेबाज हैं। सामने खेला है इस बार, मिड ऑफ पे मौका बन सकता है, डायरेक्टेड सलीम साहब। जी हां, सलीम साहब का सीधा निशाना, मानो जैसा लगा हो जैसे बचपन में कंचे ऐसे खेले हैं, गोलियां चटकाई हैं कई जनों की, वो गोली का निशाना सीधा विकेटों पर और विकेट यहां पर हासिल हो चला है। निशाना पुराना है, चावल पुराना है। सलीम साहब बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, पुराना चावल, और कभी ना कभी वो स्वाद तो देता ही है। आखिरकार स्वाद मिला है यहां पर NIFS गोरखपुर की टीम को, जिसके टीम के ओनर है कुणाल सिंह। बड़े भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी भी अपनी टीम के सभी परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, सभी खिलाड़ियों को देख रहे हैं, और लगातार सुबह से बने हुए हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। बड़े भैया कुणाल सिंह लगातार बने हुए हैं, लगातार परफॉर्मेंस देख रहे हैं सभी के, बिल्कुल अपने बॉलिंग एंड के पीछे खड़े हैं। इस बार पांव पर गेंद, उसको खेल दिया है। जी मिड विकेट लॉन्ग लेग की तरफ समीर मौजूद, एक और सिंगल। सिंगल के साथ रन संख्या की बात करें तो स्कोरबोर्ड
6 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन, 4 विकेट के नुकसान पर नए बैट्समैन आए हैं इस समय बल्लेबाजी करने के लिए। अजीत वर्मा, रबाडा आए हैं, 3 नंबर की जर्सी, देवरिया जिले का रबाडा है ये, बिल्कुल हूबहू रबाडा की तरह गेंदबाजी कराता है। सामने खेला है, पहली बॉल पर चौका निकला है। गैप इतना बड़ा था, वो रोशनदान इतना ज्यादा आपने रोशनी के लिए दे दिया, वहां से रोशनी ने काम बना दिया, सुई में से धागा पिरो दिया। इस बार पहली बॉल पर हसन यावर साहब ने 40 से 44 पे पहुंचा दिया है, मात्र चाहिए 17। दो गेंदों में 5 रन दे चुके हैं, रन संख्या 45 पर जा पहुंची है। 16 रन और चाहिए, 10 गेंदे 16 रन। पेचीदा हो गया है मुकाबला, फंसा गया है ये मुकाबला। अब पता चलेगा कौन संजय 11 की तरफ से बाहुबली निकलता है या फिर एनआईएफएस की तरफ से। हवा 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 रबाडा साहब का हवा है, ये एनआईएफएस गोरखपुर का हवा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी, जी हां, आग से भी खेलना जानते हैं, जूझना जानते हैं, बुझाना जानते हैं, और सेफ्टी तो ऐसी कि बेल्ट जब टाइट हो जाए तो फिर कोई गिरा नहीं सकता, चाहे आप 45वें मंजिल पे क्यों ना खड़े हो जाएं। यह है एनआईएफएस गोरखपुर। टीम ओनर है कुणाल सिंह बड़े भैया हमारे साथ मौजूद हैं, अभी भी लगातार बने हुए हैं। और जब जब तालियां बजती है ना कुणाल सिंह भैया की अपनी टीम के खिलाड़ियों के खिलाफ, तब तब परफॉर्मेंस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल वाला हो जाता है। लेकिन सामने संजय 11 बाराबंकी चल कर आई है, मचल कर आई है, तहलका मचाने के लिए, शोर शराबा कराने के लिए। परवेज साहब ने कैच पकड़ा है, लाजवाब कैच, काफी दूरी को तय करने के बाद निगाहें बॉल के ऊपर लगाकर रखी और अंततः विकेट नंबर 5वां। नए बल्लेबाज साबू साहब, 45 साल से ऊपर के उम्र के खिलाड़ी हैं ये। फील्डिंग का नजारा, फील्डिंग में एनर्जेटिकपन हमने देखा, वो कमाल का था, लेकिन बल्लेबाजी में देखना पड़ेगा। रबाडा साहब 9 गेंदों में चाहिए 16। साबू भाई आ गए हैं अब यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए। हसन यावर नॉन स्ट्राइक एंड पर, स्ट्राइकिंग एंड पर साबू। करण रबाडा, पांव पर लगी है, पांव पर लगी है, देखना पड़ेगा, आउट का इशारा, एक और विकेट। रबाडा साहब ने साहबू साहब को विकेटों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। लीजिए, मैं गेंद गुड लेंथ पर करूंगा, लेकिन थोड़ी सी आगे लेंथ रखूंगा, और नीचे जब उछाल होगा तो पांव पर कहीं ना कहीं विश्राम होगा। और विश्राम ऐसा किया, कहीं ना कहीं दिशा दिया, और दे दिया है दिशा। यहां पर बातचीत कर रहे हैं वहां पर साबू साहब। क्या ये, हालांकि एलबीडब्ल्यू का कोई रिव्यू यहां पर है नहीं, उसको चेक करने के लिए हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। विकेट नंबर 6 यहां से गिर चुका है। करण रबाडा लगातार विकेट निकाल रहे हैं, 2 विकेट अभी तक हासिल करवा चुके हैं रबाडा साहब, इसीलिए रबाडा फेमस है। देवरिया का रबाडा, करण रबाडा, भाट पर रानी का रबाडा, बहुत शानदार रबाडा, रबड़ी की तरह काम करा रहा है, सबको स्वाद चखा रहा है, मजा दिला रहा है मुकाबले के अंदर। एनआईएफएस गोरखपुर की तरफ से खुशी लहर सब कुछ चल रहा है, संकट भी है, बादल भी है, छाएगा कौन, बरसेगा कौन। बल्लेबाज का नाम धीरज, अगर हो तो हाथ उठा दें। ये शॉट खेला है, ढकेला है, बाउंड्री के बाद 4 मिलेगा, इस पार नहीं उस पार मिलेगा और जुड़ जाएगा खाते में। हल्का सा रूम मिला, बैकफुट से पंच, लाजवाब ड्राइव, और वो गैप बहुत बड़ा रखा हुआ था, वहां से दरार से ही हल्की सी दरार, और वहां से चौका जड़ दिया है। स्कोर बोर्ड की अगर बात की जाए तो रन संख्या जहां पहुंची है 49, 6 विकेट के नुकसान पे। 7वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है, अंतिम बॉल करण रबाडा की। एक बार फिर सामने खेला है सलीम साहब, क्या बात है, घर का मुखिया, घर का जिम्मेदार, घर का सीनियर सिटीजन खिलाड़ी, सबसे सीनियर खिलाड़ी। 6 पे 11, ना तुम्हारा ना हमारा, 6 पे 11, किसका है किनारा, कौन करेगा विचार दोबारा। 6 पे 11,
6 पे 11 चाहिए। संजय 11 बाराबंकी वर्सेस NIFS गोरखपुर। कुणाल साहब जब जब उंगलियां अपने दांतों में लगाते हैं, वो नाखून थोड़ा सा चपता है ना, तब तब कुछ ना कुछ कमाल होता है, वो कुछ ना कुछ निकलता है और वो हंसी भी निकलती है थोड़ी बहुत। वो कुणाल सिंह जी के दोबारा वो चलता रहता है दिमाग में और वो इशारा आता रहता है सलीम साहब के पास, ये करिए, यहाँ फायर है, यहाँ सेफ्टी है। NIFS आ चुकी है गोरखपुर में सबसे ज्यादा प्रिय इस मैदान के अंदर। प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड के अंदर चलता हुआ यह सबसे शानदार मुकाबला। शहादत अंसारी 6 में 11 चाहिए मोनू साहब, 6 में 11 चाहिए। 6 में 11, ना तुम्हारा ना हमारा, किसको मिलेगा किनारा। 6 में 11। पहली बॉल कट करने के चक्कर में हल्का सा संपर्क हुआ, लेकिन सिंगल मिला है। 5 में 10। हसन यावर, आज इतिहास और पन्ना दोनों अपने नाम करने का मौका आ चुका है। अगर आपने 2 लगातार चौके लगाकर मामला करीब कर दिया तो हसन यावर का नाम यादगार बन जाएगा। हसन हर बार बन जाएगा, पहचान बन जाएगा। लेकिन सामने शहादत अंसारी है। ये अंसारी हर मैदान पर मैन ऑफ द सीरीज बनता है अपने खेल से और अपनी प्रतिभा से। वो अंसारी 5 में 10। कट है, जबरदस्त है, विकेट है। शहादत अंसारी क्यों मैन ऑफ द सीरीज बनता है, ये मुझसे पूछिए। ये इसका जनगणना, विवरण, सब समीकरण सब मैं दे सकता हूं। करीब से देखा है इस खिलाड़ी को, इतने करीब से देखा है कि NIFS ने जब इसको शामिल किया और जब मेरे पास लिस्ट आई तब मैंने बोला कि सबसे चुनिंदा खिलाड़ी बुलाया है, शहादत अंसारी को अपनी स्क्वाड में शामिल कराया है। वो शहादत अंसारी अंतिम मौके पर टीम को मजबूती दिला रहा है। लेकिन संजय 11 बाराबंकी जिस प्रकार शुरुआत करने के बाद अंतिम क्षण में जूझ रही है, ये मैंने पहले भी बोला था कि आप 60, 61, 65 बना देंगे तो आसान होगा नहीं, क्योंकि दिन के मुकाबले में और रात के मुकाबले में 2 गुना अंतर होता है। उसको समझना खिलाड़ियों के ऊपर है कि मैं कैसा शुरुआत करूंगा और कैसा एंडिंग करूंगा। लेकिन क्रिकेट है, अनिश्चितताओं से जुड़ा होता है। टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का यह दूसरा दिन और महत्वपूर्ण मुकाबला। 4 गेंदों में 10 चाहिए। नए बल्लेबाज आए हैं, शिव सिंह कप्तान साहब। कुणाल सिंह जी के अभी भी धड़कनें तेज हैं, धकधका रही हैं, पकपका रही है, आंखें लगी हुई है, टकटकी जता रही है। लेकिन सामने शिव सिंह कह रहे हैं बस एक चौका आ जाए, प्रेशर रिलीज हो जाए। क्या ये होगा कि नहीं होगा? शहादत क्या मौका देंगे या फिर धोखा देंगे? चलते हैं अगले गेंद के साथ। 4 में चाहिए 10। बड़ा मुकाबला, रोमांचक मुकाबला। ये कदमों का इस्तेमाल अब चाहिए। 3 में 9। 3 में 9। पहली जीत से कुछ कदम दूर दोनों टीमें। 50-50 ये मुकाबला है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट में अगर एक चौका आ गया तो उसका मतलब है अगली बॉल पे भी आपका कॉन्फिडेंस उसी तरीके से हाई लेवल की ओर चढ़ता है। लेकिन यहां से अगर ये बॉल ने ठप करा दिया तो फिर सब कुछ खत्म करा दिया, डॉट करा दिया है। 2 गेंदों में अब चाहिए 9 रन। 2 में 9 चाहिए। पहली जीत से NIFS गोरखपुर कुछ क्षण दूर है, कुछ कदम दूर है। यहां पर शहादत अंसारी कट कर दिया है। इस बार खिलाड़ी पीछे मौजूद है, राहुल प्रसाद। एक सिंगल, 1 में चाहिए 8। 1 में चाहिए 8। कुणाल सिंह जी की दांतों तले वो उंगलियां जब आती है, बहुत बहुत बड़े खिलाड़ियों को तरसाती है। आखिरकार NIFS गोरखपुर अपने जज्बातों से लड़कर आगे निकल जाती है। ये लीजिए, पहली जीत कदमें चूम चुकी है सलीम साहब, उनकी योद्धाओं की कदम चूम चुकी है। पहला हार का सामना, पहला परास्त किया है संजय 11 बाराबंकी की टीम को। अगला मुकाबला खेला जाएगा द रेड डेविल्स नोएडा वर्सेस फारूक एंड सन्स इलाहाबाद के बीच में। दोनों कैप्टन तैयार हो जाएं, टॉस के लिए आ जाएं सेंटर ऑफ द ग्राउंड पिच के ऊपर। जितनी जल्दी हो सके दोनों टीम के खिलाड़ी, और मार्किंग के लिए थोड़े से हमारे ग्राउंड्समैन जितने भी हैं वो थोड़ा मार्किंग तैयार कर दें, जल्दी से तैयार करें ग्राउंड्समैन। खुशी की लहर देख सकते हैं आप टीम ओनर कुणाल सिंह जी के चेहरे पे। सभी से अभिवादन करते हुए, सभी से हाथ मिलाकर वो बताते हुए, लाजवाब प्रदर्शन। सभी खिलाड़ी खुश, स्क्वाड में शामिल सभी वो साथी खुश। क्या शानदार प्रदर्शन किया है सभी ने। सलीम साहब की अगुवाई में उतरी NIFS गोरखपुर ने पहला मुकाबला जीतकर अपना नाम बना दिया है। और अब अगला मुकाबला, सबसे बड़ा नाम अर्पित चतुर्वेदी, द रेड डेविल्स नोएडा
कप्तान होंगे अंकुर सिंह। जी हां, सिंह इज किंग, अंकुर सिंह। और सामने होगी फारूक एंड कंपनी। जी हां, आकिब अली की कंपनी इलाहाबाद से चलकर आई है।